आजमगढ़ रोड से मुत्तसिल शहर के मारूफ इलाके लाला नगर के अवाम में आज उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब इस वार्ड के साबिक कारपोरेटर निहाल हाजी की जानिब से खालिस अवामी खिदमत के मकसद से एक बोरिंग का नज्म करवाया गया। इस बोरिंग का इफ्तिताह मालेगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन की साबिक मेयर ताहिरा शेख रशीद और मकामी खवातीन के हाथों से किया गया। इस मौके पर लाला नगर की खवातीन ने इत्मीनान का सांस लिया और निहाल हाजी व ताहिरा शेख रशीद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवामी बोरिंग होने से यहाँ पानी की किल्लत का मसला हल हो गया है। इस ताल्लुक से निहाल हाजी ने बताया कि गुज़िश्ता कई बरसों से अवाम की मांग थी कि यहाँ एक बोरिंग का नज्म किया जाए, लेकिन हमारी अपनी कौम के लोगों ने बोरिंग के काम में कई बार टांग अड़ाई ताकि यहाँ बोरिंग ना हो सके, लेकिन निहाल हाजी ने दबंग अंदाज में मुसलसल कोशिश करते हुए बोरिंग का काम मंजूर करवा लिया और अब यहाँ कई फीट गहरी बोरिंग का इंतजाम पूरा हो गया है। लेकिन आप वो जब हमारे साथ थे तो उन्होंने हमेशा इस इलाके की बहुत ज़्यादा आज छोटा काम हो, बेटा बेटी का मसला हो, पुलिस स्टेशन के मसाइल हो, आधी रात को अगर हमारे मेंबरों में बोले कि फला काम है साहब तो वो आधी रात को हाजिर होते थे। और बहुत ही अभी लॉकडाउन में भी आप लोगों ने देखा, बीमारी महामारी के वक्त में भी देखा कि शेख रशीद साहब ने सबसे पहले इस इलाके के लोगों के ऊपर ध्यान दिया और जो भी मसाइल रहते थे पहले वो यहाँ पर अवलोकन देते थे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि शेख रशीद साहब अब आप में बीच नहीं है तो आप लोगों पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आज वक्त है, आज वो नहीं है तो आज वक्त है कि कमान आप लोगों को मेरे शहर की, मेरे इस इलाके की माँ बहनों को कमान संभालनी है। क्यों कि आज वो हमारे बीच नहीं है और आज हमारे सामने जो है मुखालफिन, वो मुखालफिन बहुत झूठा है, वो झूठ इतनी सफाई से बोलते हैं कि आवाम को गुमराह करने के लिए वो उनको लगता है कि ये सच है। तो ये चीज़ पर मेरे शहर की माँ बहनों को खास करके शेख रशीद साहब का ये गढ़ है, ये पूरे शहर को मालूम है, मुखालफिन भी जानते हैं कि ये इलाका जो है ये शेख रशीद साहब का घर है, शेख रशीद साहब के मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर कोई पार्टी कोई सिंबल नहीं चलता, ये रशीदी लोग हैं, ये मुखालफिन भी जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा वो कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता कि आप लोगों की जहन साजी करने के लिए अपनी निहाल हाजी तो आप लोगों को एक बहुत ही अहमियत वाली बात समझाई कि इलेक्शन सर पर है और इलेक्शन सर पर है तो अभी अपने बीच में आएंगे जहन साजी करने के लिए कि पलक वोट दे दो, मजहब के नाम पर दे दो। तो ये इसमें हम गलत गए, हमारा जो शहर है वो बहुत तेजी से जो आगे बढ़ा था वो उतना ही पीछे चला गया। आज मुझे बताओ मालेगांव शहर में 5 साल से कोई गरीब के बच्चों को किताबें मुफ्त में मिली नहीं। आज बोले तो इस सरकारी स्कूलों में जो हमने सुविधा के गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, जो आसिफ शेख ने अपनी एमएलएशिप में किया था वो सारा काम स्टडी सेंटर खुलवाए थे, वहाँ पे लैपटॉप और ये सब चीज़ों को उन्होंने अपने खर्च से दिया था। ये तमाम चीज़ें जो है तो ये तमाम चीज़ें अब जो रुक गई है उसको चालू करना है। तुम लोग चाहते ना कि गरीब का बच्चा भी एक इंजीनियर बने, एक डॉक्टर बने, IPS बने और वो भी आगे पढ़ लिख कर, गरीब के बच्चा भी आगे पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर कायम हो और हमारे शहर का, हमारे माशरे का निजाम करने। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं इस इलाके की नहीं, मैं हर जगह अपनी माँ बहनों को बोलना चाह रही हूँ कि औरत का इरादा जो होता है वो अटूट होता है और मजबूत होता है। क्योंकि औरत अगर ठान लेती है कि मुझे ये करना है तो देखिए उसके इरादे को कोई भी उसके इरादे को बदल नहीं सकता। तो मैं तमाम माँ बहनों से बोलती हूँ कि ये छोटे मोटे मसाइल जो आप लोगों के है, जो भी कि कोई बोल रहा है कि हमारी तरफ पानी बहुत कम देता है, हमारी तरफ पाइपलाइन ऐसी है कि पानी मिलना धीमा आता है, हमारी तरफ इतना पाइप डालना है, हमारी तरफ की गटर ऐसी है, हमारी तरफ सफाई वाले नहीं आते। तो देखिए ये सब बातें हैं, ये सब नाराजगियों की वजह नहीं बन सकती। आज वक्त ऐसा है कि आप लोगों को कमर कस के किला फतेह करना है और उसमें आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप
आप लोग अपना भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर आसिफ शेख का साथ नहीं देंगे तो हम लोग फिर पीछे हो जाएंगे। अब आप लोगों पर ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से काम करना है। सिर्फ ये चीज़ें यहाँ तक महदूद नहीं किया है, हमने कई खानदानों में बेटियाँ दी है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ताल्लुकात रिलेशन है, उन लोगों से बोलो कि अब बैठने का वक्त नहीं, अब ये वक्त है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं अगर हम संभल गए, अभी नहीं अगर हमने इन नाकारा लोगों से अपनी शहर की बात उनके हाथों में से लेकर अगर अपने हाथों में नहीं ली तो हमारा शहर जो है खंडर बन जाने वाला है, ये बात समझ लो। तो क्या करना है ये सोचो। ये जो छोटे मोटे मसाइल है उसके लिए हमारे मेंबर है, हम खुद है, आप लोग बोलो ना छोटे मोटे मसाइल हम हल करते रहेंगे। तो देखो जब तक जिंदगी अपनी है मसाइल पैदा होते रहेंगे, मसाइल का हल निकलता रहेगा। और आज तक के मसाइल सिर्फ यही हमारे लोगों ने, अपने लोगों ने ही किया है। मसाइलों का हल शेख रशीद साहब की टीम ने किया है, उनके मेंबरों ने किया है। और इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि आगे भी आप लोगों के मसाइल हल हम ही लोग करेंगे, हमारे मेंबरान ही करेंगे। बस एक साथ रहने की ज़रूरत है। और इस मरतबा इतनी भारी अक्सरियत से आसिफ शेख को लाना है कि मुखालिफिन की जमानत जब्त होनी चाहिए। करेंगे ना ऐसा? का वादा आगे अपनी बड़ी मीटिंगें होगी, उसमें अपन बहुत सारी बात बोलेंगे। आप लोग यकीन रखना, कोई भी काम है हमारे मेंबरों को बोलो, नहीं बोले तो मैं तो आप लोगों के करीब यहाँ पर रहती हूँ, आप लोगों के साथ रहती हूँ। अगर ये नहीं सुनते हैं तो डायरेक्ट मैं बैठी हूँ, मगर हमारे मेंबर तो पहले हम बच्चे देखते हैं, जैसे आप लोगों के कोई काम होते हैं, यहाँ लाठी का फोन आ गया, सलीम टैक्सी का फोन आ गया, सलीम मनोहर का फोन आ जाते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा मसला है साहब, तो साहब फौरन आगे भी इसी तरीके से करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखो, आज जो इतना अनुभव हुआ कल जो दूसरे छोटे मोटे मसाइल हमारे करेंगे। आप तमाम लोगों ने अपना किया उसके लिए और लाला नगर जो बस्ती है, लाला नगर भगवान नगर, ये तुम्हारा अपना वार्ड है। खास करके मेरे वालिद के नाम से मंसूब है कि ये एरिया में मुझे बहुत मोहब्बत है। फिराज ये बीमार है, मुझे मैं जब से कारपोरेटर बना, साहब जिंदा थे, ये वार्ड के लोगों ने फोन किए, साहब रात में अगर जरूरत पड़ी तो साहब रात में आए, दिन में जरूरत पड़ी सिर्फ रशीद साहब दिन में आए। तुम्हारे मसले मसाइल सुनने के लिए ये लोग आधी रात को हाजिर रहे। यहाँ पे होता क्या है, लगता है काम में टाइम लगता है लेकिन होता है। वार्ड में अपने रोड का जो काम था, हमने मैडम को साहब को बोल के उसको इतना बड़ा बजट डलवा के वाली रोड बनवाए, ये रोड बनवाए, पाइपलाइन बनवाए। तुम लोग का काम ऐसा कौन सा नहीं हुआ है? ये इतना बड़ा काम अभी झोपड़पट्टी का हुआ है, मैडम पे टाइम नहीं हुआ, मैडम ने भी करवाया। आपका काम अपना हाई पर्सन का झोपड़पट्टी का हो चुका। तो मेरा ये बोलना है, यहाँ लोग ना राजकारण करने आए, एक बात समझ, राजकारण करने के लिए लोग आएंगे, तुम्हारा माइंड तुम्हारे को दूसरी तरफ भटकाए। हम जो वार्ड में रहते हैं गरीब बस्ती, 10 साल में जिनके लोग आगे तुमको बोलते हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, 10 साल में कभी उन्होंने अपने तरफ गरीब झोपड़पट्टी में झांके नहीं है। तो ये बात का तुम लोगों को ध्यान रखना है। और आगे हम लोगों को किसके साथ रहना है? जो हमारे टाइम पे काम आता है, जो हमारे काम करके देता है, उन लोगों के साथ रहना है। ठीक है, आप लोगों के कारपोरेटर से, मेंबर से नाराजगी होगी, मेरे से भी होगी, मैं बोलता हूँ होगी नाराजगी, क्योंकि 10 काम में अगर 9 काम में किया है, काम नहीं कर पाया होगा तो आपकी नाराजगी चाहिए, है ना। लेकिन अभी आने वाला वक्त जो है वो मरूम शेख रशीद साहब का है, ताहिरा बेगम का है, शेख आसिफ का है। तो आप लोगों को आप काम करो सिर्फ कि हम लोग तुम लोगों को ये तकलीफ है, अगर वो इतना 15 दिन की बजाय 1 महीने में होगा, 1.5 महीने में होगा, लेकिन हम लोग करके देंगे। बाकी जो लोग राजकारण करने आने वाले हैं उन लोग से आप लोग होशियार हो, आपकी सीधाई का फायदा होगा। आज हमको काम देखना है, हमारे वार्ड का काम कैसे होगा, हमारी झोपड़पट्टी हमारे नामे कैसे होगी, है ना। बस ये चीज पे ध्यान दो काम में, जज्बाती बातें में ना, खास करके माँ बहन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, यही बातें है ना, तुम अपने वार्ड में जहाँ तुम्हारी पहचान है, जहाँ रिश्तेदारी बोलो, एक बार
हाँ, एक बार बैठो इनके साथ में, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है, कौन काम करके देने वाला है, कौन काम करके नहीं देने वाला है। समझे? हम लोग क्यों झूठे हैं? क्योंकि हम गरीबों का काम इनके पास लेके जाते हैं, ये करवा के देते हैं, इसके लिए हम इनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, वो भी हमारे लिए आपके लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बस मेरी इतनी गुजारिश है, आने वाला वक्त जो है इन लोगों का है, जब हमारा वक्त आएगा, जब बोलना ना भैया तुमसे ये नाराजगी हमारी है, तो बस इतना पूरे वार्ड में रिश्तेदारी में जाके बात लोगों को है ना।